छोटी बहू ने आवाज़ लगाते हुए, रमैया ज़रा इधर सुनना, तो मेरे कमरे की सफाई भी कर देना। जी मालकिन, कहते हुए रमैया अपने कामों में लग जाती है। सुनैना को अपनी बहू का रमैया से बात करने का यह तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नज़दीक जाकर कहा कि बेटी बुजुर्ग है रमैया, हम बहुत सम्मान देते आए हैं। आज तक उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हुए मैं उन्हें दीदी बुलाती हूँ। मेरे घर काम करती है, उससे मुझे सुविधा मिलती है। वह गरीब है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनसे कुछ भी कहो, आंटी भी तो कह सकती हो न बेटा। बड़े प्यार से सुनैना जी ने कहा, अच्छे शब्द, अच्छी बातें हमेशा अच्छी लगती है। हमसे भी वह उम्र में बड़ी है, हमारे पति को भी पाला पोसा बड़ा किया है। तुम्हारे माँ समान है बहू। गुस्साते हुए, काम वाली को मैं सर पर नहीं चढ़ाती, काम वाली है, काम वाली ही रहेगी, मुफ्त में काम नहीं करती, बदले में पैसे लेती है। सुनैना को ज़्यादा बोलना उचित नहीं लगा, क्योंकि बच्चे को से बहस अच्छी बात नहीं है। खुद की मर्यादा भंग होती है, जिसकी जैसी समझ जिंदगी जिसकी वैसी करती है। मन ही मन ये सवाल करते हुए अपने काम में लग जाती है। हो सकता है अमेरिका में रहती है, सोच बड़ी हो, लेकिन ऐसी सोच का क्या फ़ायदा जो किसी की मजबूरी ना समझ पाए। छुट्टियों में आई है, चली जाएगी, रहना तो मुझे और रमैया दीदी को ही है साथ साथ। अंशु, मेरे पोते का आज जन्मदिन है। मैंने रमैया से कहा कि आज यहीं रुक जाना, तुम रात में थोड़ी मदद हो जाएगी। उसने सहमति में सर हिलाया। समय पर जन्मदिन मन गया, सभी सोने चले गए, रमैया भी अपने घर चली गई। मेरी बहू ने सुबह सुबह हाय तौबा मचा दिया। क्या क्या हुआ? आप कहते हैं इनका आदर करें। रात मैंने डायमंड वाला नेकलेस डाला था, वह गायब है। सभी सदस्य तो घर में ही है, सिर्फ रात को यहीं गई थी पार्टी खत्म होने के बाद। ऐसे काम करने वाले को अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि बड़े घर में किस मंशा से घुसती है। जब पेट भूखा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है, सब पापी पेट का सवाल है। रमैया डर से कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक बार हिम्मत करके बोली कि मैंने नहीं लिया है, लेकिन छोटी बहू कुछ सुनाने को तैयार नहीं थी। अंशु के साथ खेलते हुए अंशु का दादा पांडे जी गुजरते हुए, घर में इतने शोर क्यों मचा रहे हो सभी? शोर का कारण क्या है? सारी बातें जानने के बाद पांडे जी कहते हैं, तुम लांछन लगा रही हो, पहले सच्चाई तो जान लो। यह देखो, तुम्हारा नेकलेस अंशु बाबा के कमरे में था। रात हो सकता है थकान की वजह से तुमने खोलकर कपड़े पर रख दिया और ध्यान नहीं दिया, बिना सोचे समझे लांछन लगा दिया। सोच समझकर किसी पर लांछन लगाओ। रमैया रोते हुए सच कहा, छोटी मालकिन, अपने सब पापी पेट का सवाल है, लेकिन पेट इतना भी पापी नहीं। ईमानदारी पूर्वक अपने सम्मान को बचाते हुए काम करना हमारी मजबूरी है। हम अपने पेट को चलाने के लिए मजबूर है, इसीलिए मजबूर दूर है।